सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों के समक्ष की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, विश्व बाल दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में एक परिवार से सिर्फ 2 बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता समाप्त होगी। अब परिवार के सभी बच्चियां जुड़ेगी। साथ में सीएम हेमंत सोरेन ने बच्चों से कहा कि आप पढ़ेंगे तो उचित अनुचित का अंतर समझ सकेंगे, सोच का दायरा बढ़ेगा और सही निर्णय ले सकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बच्चों, आप अपने अभिभावकों से खुलकर किसी भी मुद्दे पर बात करें, अच्छे सहयोगी उन्हें बनाएं, स्वस्थ वातावरण में रखकर। इससे आपकी मानसिक रूप मजबूत होगी। पढ़ाई से ही बेहतर भविष्य का रास्ता तय होता है। बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य क्रिएटिविटी भी जरूरी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और मुख्य के वरीय आपात सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव और यूनिसेफ के झारखंड के प्रमुख डॉक्टर कनिका मित्रा मौजूद थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बच्चियों के सशक्तिकरण और उनको पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को मिल सके, इसलिए इसमें एक ही परिवार से अधिकतम 2 बच्चों को लाभ देने की बाध्यता खत्म कर दी जा रही है। इस योजना से एक ही परिवार में सभी बच्चियों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चियों से कहा कि हर किसी के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो उचित अनुचित का अंतर समझ सकेंगे। आप पर कोई बेवजह दबाव नहीं बनाएगा, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और आप उचित निर्णय ले सकेंगे। झारखंड के लुगुबुरु में डीबीसी के 10,000 करोड़ के हाइड्राइड पावर प्लांट पर ग्रहण केंद्र को लिखी गई चिट्ठी। जी हां दोस्तों, बताते चलें कि झारखंड के बोकारो जिले में लुगु पहाड़ में डीबीसी द्वारा 15,000 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज हाइडल पावर प्लांट लगाया जाना है। वहीं दूसरी ओर 16 नवंबर को हुई टीएसी की बैठक में इस पर रोक लगाने की बात कही गई। इसके बाद डीबीसी प्रबंधन ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी है। साथ ही इस संबंध में दिशा निर्देश मांगा है। परियोजना को लेकर टीएसी में लिए गए फैसले की जानकारी पत्र के माध्यम से दी गई है। डीबीसी के असैनिक विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं मिली है। समाचार पत्र के माध्यमों से ही टीएसी के फैसलों की जानकारी मिली है। 16 नवंबर को टीएसी की बैठक में आदिवासी संतालियों के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ पर प्रस्तावित परियोजना को किसी भी हाल में स्थापित नहीं होने देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। बैठक में टीएसी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य सरकार हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ को संरक्षित करने का काम करेगी। डीबीसी का अधिकारियों ने बताया कि यहां 10,000 करोड़ की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज हाइडल पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। इससे उत्पादित बिजली सस्ती होती है और पर्यावरण के अनुकूल होती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में डीबीसी के लिए लुगु पहाड़ व पश्चिम बंगाल के पंचायत डैम में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसके तहत केरना झरना लुगु पहाड़ नाला पर एक ऊपरी बांध और बोकारो डीबीसी की नदी पर एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव है। डीबीसी के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के पंचायत डैम में 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज प्लांट पर काम चल रहा है। झारखंड के प्लांट पर अगले आदेश का इंतजार है। 27 नवंबर को सांसद विधायक के घर सामने धरना देगी पोषण सखिया। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के दुमका जिला शाखा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मेनुअल मुर्मू की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश संरक्षक विजय कुमार दास की उपस्थिति में संपन्न बैठक में दुमका, मसलिया, जामा, रामगढ़, शिकारीपाड़ा, रानीश्वर, गोपीकांदर, काठीकुंड, सरैया हाट व जरमुंडी की पोषण सखियों ने सेवा वापस करने के लिए आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। शीतकालीन सत्र में झारखंड विधानसभा व देश के लोकसभा के भीतर पोषण सखी का मुद्दा उठाने के लिए विधायक एवं सांसद के आवास में धरना देने एवं समर्थन पत्र प्राप्त करने के निर्णय का लिया गया है। कई आंदोलनात्मक कार्यक्रम के तहत 27 नवंबर को शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन के काठीकुंड आवास में व 29 नवंबर को विधायक बसंत सोरेन व विधायक सीता सोरेन के दुमका स्थित आवास में धरना दिया जाएगा व पोषण सखी के सेवा वापसी के लिए समर्थन पत्र लिया जाएगा। इसी तरह
1 दिसंबर को मंत्री बादल पत्रलेखा के समक्ष जरमुंडी में धरना में बैठकर समर्थन पत्र लिया जाएगा। 3 दिसंबर को सांसद सुनील सोरेन के आवास जामा के बेसा में धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम पोषण सखी का सेवा वापस हुआ। लोकसभा में पोषण सखी का मुद्दा शीतकालीन सत्र में उठाने के लिए कहा जाएगा एवं पोषण सखी का सेवा वापस के लिए समर्थन पत्र लिया जाएगा। इसी तरह का आंदोलन 6 दिसंबर को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संरक्षक विजय कुमार दास ने कहा कि जब तक पोषण सखी की सेवा वापस नहीं हो जाती चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि यह चुनावी साल है, हमारे मांगों पर एवं पोषण सखी की सेवा वापस नहीं होती है तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पैसा रूल नहीं बनाने पर ओडिशा के अनुदान में हुई कटौती, झारखंड में भी मंडराया खतरा। पैसा रूल नहीं बनाने पर ओडिशा के अनुदान में हुई कटौती, झारखंड पर भी मंडराया खतरा। जी हां दोस्तों, बताते चले कि केंद्र सरकार ने पैसा रूल नहीं बनाने की वजह से ओडिशा के ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी है। इससे झारखंड को भी चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिलने वाली राशि में कटौती का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल की बैठक में पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार पैसा रूल के प्रारूप पर सहमति नहीं दी गई है। काउंसिल ने इस पैसा रूल के मुद्दे पर लोगों से सुझाव मांगने का निर्देश दिया है। काउंसिल के इस फैसले से राज्य में फिलहाल पैसा रूल अधिसूचित करने का मामला उलझ गया है। केंद्र सरकार ने 5वीं अनुसूची में शामिल सभी राज्यों को पैसा रूल अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। साथ ही रूल नहीं बनाने वाले राज्यों को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि नहीं देने की चेतावनी दी थी। केंद्र ने पैसा रूल की समीक्षा के दौरान पाया था कि 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्यों में झारखंड और उड़ीसा ने केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद पैसा रूल अधिसूचित नहीं किया है। समीक्षा के दौरान इन दोनों राज्यों द्वारा शीघ्र ही पैसा रूल बनाकर अधिसूचित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इन दोनों राज्यों में से किसी ने भी पैसा रूल तैयार कर उसे अधिसूचित नहीं किया। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा में ओडिशा के पंचायतों को मिलने वाली अनुदान की राशि में कटौती कर दी है। केंद्रीय पंचायती राज विभाग के उप सचिव द्वारा ओडिशा सरकार के लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में पैसा रूल अधिसूचित नहीं किए जाने की वजह से 1918 अनुसूचित ग्राम पंचायतों के बदले सिर्फ 4876 गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों के लिए 175.35 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के इस कदम से झारखंड को मिलने वाली अनुदान राशि में भी कटौती का खतरा पैदा हो गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड के ग्राम पंचायतों को कुल 1307 करोड़ रुपये मिलना है। राज्य की कुल 4345 ग्राम पंचायतों में 2066 ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र के हैं। केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि देकर विमुक्त किए जाने की वजह से ग्राम पंचायतों का कामकाज फिलहाल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मिली राशि से चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त के रूप में 646.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार को अक्टूबर 2023 में मिला है।